भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद अब अपनी पार्टी को दमदारी और मजबूती को रखने के लिए आजाद समाज पार्टी के मुखिया भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद के द्वारा अब नया प्लान बनाया गया है, जो कि बीजेपी और कांग्रेस को, एसपी को, सभी को झटका देने का प्लान है। ये आप देख रहे हैं राजनीति तंत्र। आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया तो वीडियो लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें। आपको बता दें कि यूपी में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं और इसी में भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी भी अपने कैंडिडेटों को मैदान में उतार दिए हैं और इसी में अब देखना होगा कि आजाद समाज पार्टी के कितने कैंडिडेट जीत कर आते हैं। लेकिन उससे पहले आजाद समाज पार्टी की ओर से दावा किया जा रहा है कि 9 में से 9 सीटों पर कैंडिडेट हमारे उतारे गए हैं और सभी जीत कर आएंगे। आजाद समाज पार्टी के मुखिया कह रहे हैं कि हमारी दमदारी और मजबूती के साथ पार्टी खड़ी रहेगी, जो कि हर समाज हमको वोट कर रहा है। अब की बार आजाद समाज पार्टी का ही वजूद रहेगा। आपको बता दें कि विधानसभा उपचुनाव हो रहे हैं यूपी के अंदर और 20 तारीख को वोटिंग होनी है। उसी के दौर में जब आजाद समाज पार्टी के कैंडिडेट उतारे गए, उसके बाद में सभी पार्टियों ने अपने अपने कैंडिडेट उतार दिए। सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है उपचुनाव के लिए। ऐसे में जो कि दिखाया जा रहा है कि बीजेपी वर्सेस एसपी, जो कि आजाद समाज पार्टी को और बीएसपी को तो कहीं भी नहीं दिखाया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर बता दें कि ज़मीनी हकीकत क्या है। ज़मीनी हकीकत पर आजाद समाज पार्टी की अच्छी पकड़ मानी जा रही है और आजाद समाज पार्टी के कैंडिडेट भी जीत सकते हैं। आजाद समाज पार्टी का पुराना रिकॉर्ड बताएं तो 2024 का ही प्रेजेंट में रिकॉर्ड है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में आजाद समाज पार्टी का कोई भी वजूद नहीं दिखाया जा रहा था और कहीं से भी सांसद नहीं निकल सकते थे। लेकिन उसके बावजूद जो कि इंडिया और एनडीए की लड़ाई के बीच मोदी वर्सेस और राहुल गांधी के जो पीडीए के नारे को अखिलेश यादव लेके चल रहे थे और इंडिया अलायंस और एनडीए अलायंस की लड़ाई में चंद्रशेखर आजाद ने अपनी नगीना लोकसभा सीट पर जीतकर परचम लहराया। उसके बाद में जो वो नतीजे निकल कर आए वो सबको चौंकाने वाले निकले और आजाद समाज पार्टी के एक कैंडिडेट आजाद समाज पार्टी के मुखिया भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद जीत कर आए। लोकसभा के अंतर्गत जैसे कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने अपना प्लान बनाया कि दलित मुस्लिम को एक साथ लेते हैं तो अपनी सरकार बन सकती है। इसी तरीके से अब 2024 के जो कि उपचुनाव होने हैं और हो रहे हैं, यहाँ 20 नवंबर को यहाँ पर वोटिंग होगी और 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं यूपी के अंदर और यूपी के अंदर 9 सीटों पर आजाद समाज पार्टी के कैंडिडेट खड़े हुए हैं। यहाँ पर अब देखना होगा कि आजाद समाज पार्टी के कैंडिडेट कितने उपचुनाव में जीत रहे हैं और इस तरीके से तेजी के साथ चंद्रशेखर की दलितों के अंदर पैंट बनी, उसी तरीके से चंद्रशेखर आजाद की भी सीट निकलने में अब ज़्यादा देरी नहीं रही। इसीलिए चंद्रशेखर आजाद ने लोकसभा चुनाव में अपनी एक सीट निकालकर और पार्टी को दमदार बनाने में कामयाब रहे। अब वो देखना होगा कि चंद्रशेखर आजाद कितनी 9 सीटों में से अपनी कितनी सीट निकाल सकते हैं, जबकि बीएसपी भी मैदान में है। बीएसपी दलितों की पार्टी मानी जाती है और इसी बीच चंद्रशेखर आजाद की कितनी दलितों के अंदर पकड़ है, इसको अब देखना होगा कि दलितों की 2 पार्टी कितना कमाल कर पाती हैं। इसी बीच अब समाजवादी पार्टी भी पीडीए को लेकर चल रही है और दलित समाज पीडीए के नारे पर समाजवादी पार्टी को जो विधानसभा लोकसभा जो कि 2024 के लोकसभा में पहुंचे हुए थे और उसके बाद में दलितों ने पूर्ण भूमिका निभाई और समाजवादी पार्टी को वोट देकर जो कि 37 सांसद समाजवादी पार्टी के लोकसभा में गए। उसके बाद में अब देखना होगा कि चंद्रशेखर आजाद अपनी ओर कितने दलितों को खींच पाते हैं, अपनी ओर कितना प्रभावित कर सकते हैं अपनी पार्टी को और कितना वोट डलवा सकते हैं। अब रिजल्ट पर ही पता पड़ेगी। उससे पहले ही चंद्रशेखर आजाद की पार्टी के द्वारा कहा जा रहा है कि हम 9 में से 9 सीट जीत का परचम लहराएंगे। सभी पार्टियों की रैली हो रही है, जनसभा हो रही है। इसी बीच चंद्रशेखर आजाद भी अपनी जनसभा रैली कर रहे हैं। खैर विधानसभा सीट में चंद्रशेखर आजाद ने और
शहर सीट पर भी चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा रैली हुई। इसी बीच यहाँ पर बीएसपी की रैली चल रही है और यहाँ कैडर कैंप भी लगाए जा रहे हैं बीएसपी के, और एसपी की रैली चल रही है और बीजेपी की भी रैली मौजूदगी में चल रही है। अब देखना होगा कौन सी पार्टी अपनी परचम लहराती है। किसी का तो यहाँ पर प्रतिष्ठा दांव पे है, तो किसी की नाक बचाने में, किसी का मंत्रिमंडल जाने में, किसी की 2027 का प्लान बनाने में अब किसकी भूमिका रहेगी वो तो आगे ही पता पड़ेगी।